हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। कंपनी लॉ में कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा कि अपने सभी जानते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसे व्यक्ति के अनुसार ही सारे अधिकार प्राप्त होते हैं या अनुबंध करने संबंधी जो भी अधिकार एक व्यक्ति को है वैसे ही कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति के नाते प्राप्त हो जाते हैं। और कंपनी का अपने ये भी जानते हैं कि कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता या फिजिकल उनकी कोई प्रेजेंस नहीं होती, लेकिन इसके लिए वो क्या करती है, अपने कार्यों को करने के लिए कुछ व्यक्तियों का सहयोग लेती है, जिसमें संचालक गण कह दें, डायरेक्टर्स कह दें, प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर कह दें, पूर्णकालिक संचालक कह दें, फुल टाइम डायरेक्टर्स कह दें, प्रबंधक मैनेजर और कंपनी सचिव कह दें। ये प्रमुख होते हैं जिनके माध्यम से वो अपने कार्य करती है। तो इनमें सबसे जो अन्य व्यक्ति हैं उनमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है वो कंपनी का सचिव होता है। उसका पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। वर्तमान टाइम में या वर्तमान अपने कहते समय में कोई भी कंपनी बिना सचिव के अपना व्यवसाय संचालन करने या अपने कहते कंपनी अधिनियम और उसके अन्य जो नियम है उनकी पालना की कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए सचिव को संचालकों का प्रवक्ता माना गया है और सचिव कंपनी के सभी गोपनीय कार्यों को करता है और संचालकों और अपने कहते हैं अंशधारियों, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर के बीच की कड़ी होती है और कंपनी की नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सचिव का महत्वपूर्ण रोल रहता है। आइए स्टूडेंट्स, अपने मीनिंग एंड डेफिनेशन के माध्यम से कंपनी सचिव को समझने का प्रयास करते हैं कि कंपनी सचिव का क्या आशय है और विधान में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। स्टूडेंट्स, सचिव जो शब्द है इसको अपने अंग्रेजी भाषा में सेक्रेटरी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेक्रेटरियस शब्द से हुई है। SECRETARIOUS, सेक्रेटरियस से सेक्रेटरी शब्द बना है, ऐसा माना जाता है और इसका तात्पर्य है न्यूटेरी या लिपिक से होता है। एक अन्य विचार के अनुसार ये जो शब्द है इस सीक्रेट से बना है, ऐसा एक अन्य विचार के अनुसार माना जाता है। या इसका अर्थ है हिंदी में गुप्त या कोई भी कार्यों की गोपनीयता रखना अपने कह दें तो उससे भी इसके अर्थ को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार ब्रिटिश या अपने कह दें पुर्तगीज जो लैंग्वेज है उसमें इसको सेक्रेटरियो के नाम से जाना जाता है या ऐसा माना जाता है कि उससे ये सेक्रेटरी शब्द बना है। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा के सेक्रेटरियर शब्द से सेक्रेटरी बना है, ऐसा भी एक विचार मानते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ विद्वान। और हिंदी में सेक्रेटरी को सचिव के नाम से अपने जानते हैं या कंपनी सचिव कह देंगे, जिसके अर्थ अपने आगे जाकर समझेंगे। आइए स्टूडेंट्स, कंपनी अधिनियम 2013 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 में अधिकारी शब्द को समझते हैं कि किस किस व्यक्ति को इसके अंतर्गत कंपनी में अधिकारी माना गया है। तो कंपनी अधिनियम 2013 सब सेक्शन 2 के अनुसार, सेक्शन 2 के अनुसार सबसेक्शन 59 के अनुसार अधिकारी के अंतर्गत संचालक, प्रबंध संचालक, प्रबंधक तथा अपने कहते कंपनी सचिव जो है या सचिव व्यक्ति है वो इसमें सम्मिलित होंगे। दोबारा देख लें, कंपनी अधिनियम 2013 सेक्शन 2 के अनुसार अधिकारी शब्द के अंतर्गत संचालक, प्रबंध संचालक, प्रबंधक और सचिव को सम्मिलित किया गया है। और कंपनी अधिनियम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में संशोधन के पश्चात सचिव को परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि सचिव से आशय ऐसे किसी व्यक्ति से है जो कंपनी सचिव अधिनियम, देखिए यह नया अधिनियम आ गया, कंपनी अधिनियम, कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2 सब सेक्शन 1C में बताया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होगा जो निर्धारित योग्यता रखता है कंपनी सचिव की और जिसे ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त किया गया है और जो इस अधिनियम के अंतर्गत एक सचिव द्वारा निष्पादित किए जा सकने वाले लीपकीय व प्रशासकीय कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कंपनी सचिव अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन C में यह बताया गया कि कंपनी सचिव से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली का सदस्य हो।
तो इस प्रकार कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंपनी चीफ से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का सदस्य है और निर्धारित योग्यता रखता है चिव होने की, और जिसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत चिव के निर्धारित कार्यों के निष्पादन हेतु तथा लीपकीय या कह दे प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए नियुक्त किया गया है। आइए स्टूडेंट्स, प्रोविजन रिगार्डिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी चीफ की नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 24 कंपनी चीफ अधिनियम 1980 तथा कंपनी चीफ की नियुक्ति और योग्यता संबंधी जो नियम 2014 में बनाए गए, इसमें कंपनी की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। इसमें बताया गया कि व्यक्ति ही कंपनी चीफ के रूप में नियुक्त हो सकता है, कि केवल व्यक्ति को ही कंपनी चीफ में नियुक्त किया जा सकता है, इसके अलावा किसी को भी कंपनी चीफ के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यहाँ ये समझना होगा कि कंपनी संशोधन अधिनियम 1974 में के लागू होने से पहले किसी भी मामूली संस्था, फर्म या समूह को भी चीफ बनाया जा सकता था, लेकिन इन उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत और नियमों में यह व्यवस्था कर दी गई कि व्यक्ति को ही चीफ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी जो नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया कि 5 करोड़ या उससे अधिक चुकता अंश पूंजी वाली कंपनी को पूर्णकालीन चीफ की नियुक्ति करनी होगी, उसके लिए यह अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ कंपनी चीफ की योग्यता भी निर्धारित की गई। कंपनी चीफ की नियुक्ति और योग्यता संबंधी जो नियम 1988 में बनाए गए, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि किस प्रकार की योग्यता उन व्यक्तियों में होनी चाहिए, जैसे वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया दिल्ली का सदस्य हो, या कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने का उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या किसी भी विश्वविद्यालय में वाणिज्य कॉमर्स कह दें, या कंपनी सेक्रेटरी में स्नातकोत्तर का उसके पास उपाधि होनी चाहिए, या किसी भी विश्वविद्यालय में ला की उपाधि उसके द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। इस प्रकार की योग्यताएं निर्धारित कर दी गई। इसके साथ साथ चीफ के कार्य क्या होंगे, इसको भी विभिन्न नियमों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि कंपनी चीफ किस प्रकार के कार्य करेगा। उसके कुछ प्रशासकीय व लिपिकीय प्रकृति संबंधी कार्यों को भी यहाँ स्पष्ट किया गया। इसके साथ साथ कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी भी कंपनी की पूंजी यदि 5 करोड़ की राशि है, 5 करोड़ या उससे अधिक अंश पूंजी वाली कंपनी, तो ऐसी स्थिति में वहां पूर्णकालिक चीफ की नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी कंपनी में 2 संचालक हैं केवल मात्र, तो ऐसी स्थिति में उसमें से किसी एक संचालक को कंपनी के चीफ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और यहाँ ये भी स्पष्ट समझना आवश्यक होगा कि कंपनी अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो विधि विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार कंपनी में एक से अधिक चीफों की नियुक्ति भी कुछ परिस्थितियों में की जा सकती है। आइए स्टूडेंट्स, क्वालिफिकेशंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी चीफ की क्या योग्यताओं, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। कंपनी अधिनियम के अंडर सेक्शन 469 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कंपनी चीफ की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें यह भी तय किया गया है कि 5 करोड़ या उससे अधिक चुकता अंश पूंजी वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में एक पूर्णकालिक चीफ की नियुक्ति की जाएगी, और यह चीफ जो नियुक्त किया जाएगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, अपने कह दें ICSI का सदस्य होना चाहिए। और ऐसी कंपनी जो सूचीबद्ध नहीं है और जिसकी प्रदत्त पूंजी 2 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ से कम है, तो उसमें भी पूर्णकाल चीफ की नियुक्ति की जाएगी, जो कि ICSI का सदस्य हो, उस योग्यता के साथ उसकी नियुक्ति की जाएगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि 2 करोड़ से कम किसी की कंपनी की अंश पूंजी है, तो वह इस प्रकार से उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली की सदस्यता वाले व्यक्ति को, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति को, किसी विश्वविद्यालय के वाणिज्य में, कॉमर्स में कह दें, या कंपनी सेक्रेटरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति को, किसी विश्वविद्यालय की से ला की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नई दिल्ली की सदस्य वाले व्यक्ति को, या कंपनी या कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स काउंट्स ऑफ इंडिया की सदस्यता वाले व्यक्ति को, किसी भी विश्वविद्यालय कहते हैं या अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर, लखनऊ के प्रबंध संस्थानों द्वारा दी गई प्रबंध विज्ञान उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति को, भारतीय विधि संस्थान इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा प्रदान
किया गया कंपनी विधि या प्रबंध का कोई डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति है। इसी प्रकार इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल प्रैक्टिस नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त कंपनी सचिव का कोई डिप्लोमा है, ऐसे प्राप्त व्यक्ति को इसके कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।